जिस पर यानरेन कहता है किडनैपिंग को मेहमान नवाजी का नाम कब से दिया जाने लगा। तो कमांडर जिंग उससे कहता है कि तुम पर शैडो स्ट्राइकिंग का कोई असर नहीं हुआ था, जरूर से इसमें कोई मिस्ट्री छुपी होगी, इसलिए मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही हमें इसके पीछे की वजह पता चलेगी मैं खुद होकर तुम्हें तुम्हारे घर तक एस्कॉर्ट करूंगा। जिस पर यानरेन उसे गुस्से में कहने लगा कि घर तो मैं तभी जाऊंगा जब मेरे पास घर होगा, तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे मास्टर को बेरहमी से मार दिया गया, तो भला मैं उस मनहूस टाउन में क्यों जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर हुआ कमांडर किन को बता रहा था कि कमांडर जिंग काफी ज्यादा नेक दिल है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो यानरेन को कैप्चर करके यहाँ लाएगा। इनफैक्ट चांसेस है कि कमांडर जिंग ही उसकी यहाँ से भागने में मदद करे। जिस पर किन कहने लगे कि चांगशु टाउन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, अब इसका इल्जाम किसी न किसी पर तो लगाना ही होगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम यानरेन का ही नाम आगे करेंगे। सबको ये बताया जाएगा कि इसी बंदे ने शैडो स्ट्राइकिंग का यूज करते हुए पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम यंग मास्टर शाओ को देख पाते हैं, जो कि सेंट्रल प्लेन का सबसे मशहूर बाउंटी हंटर था। प्लेजर हाउस की बंदियों से बताती है कि फिलहाल चानफिंग पवेलियन ने एक यंग लड़के पर काफी बड़ा इनाम रखा है, आप तो इतने ज्यादा पावरफुल हो कि उसे कैप्चर करना आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन चानफिंग पवेलियन का नाम सुनते ही शाओ ने इस काम के लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि एक यंग लड़के के पीछे भागने की बजाय मैं एक खूबसूरत लड़की को देखना पसंद करूंगा। वेल, इस लड़की का नाम था जियो और शाओ के मुंह से तारीफें सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगी। वो कह रही थी, यंग मास्टर अगर आपको ये काम पसंद नहीं आया तो मेरे पास आपके लिए एक और बिजनेस प्रपोजल है, मेरे ख्याल से ये वाला आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है। जिस पर शाओ से फ्लर्टी अंदाज में कहने लगा कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। और उतने में जियो से धीरे से शैडो ब्लेड वेई का नाम बताती है। अभी वेई नाम का पर्सन एग्जैक्टली कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अब सीन शिफ्ट होकर हम जियानशी को देख पाते हैं, जो कि चानफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स को टॉर्चर करते हुए पूछ रही थी कि बताओ चांगशो टाउन का रास्ता कौन सा है, मगर वो लोग तो उसे कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं थे। इनफैक्ट अब तो वहां पर कई सारे और डिसाइपल पहुंच गए, जिन्होंने जियानशी को चारों ओर से घेर लिया था। उससे कहते कि लड़की ये हमारी चानफिंग पवेलियन की टेरिटरी है और तुमने यहाँ पर घुसकर हमारे डिसाइपल पर अटैक करने की हिम्मत दिखाई। जिस पर जियानशी कहती है कि मैंने तो सुना था चांगशु टाउन सभी तलवारबाजों के लिए एक होली सिटी है, फिर आखिर तुम चानफिंग पवेलियन के लोग मुझे वहां पर जाने क्यों नहीं दे रहे। तो उनमें से एक सीनियर डिसाइपल कहने लगा कि हम चानफिंग पवेलियन के लोग हैं, इसलिए हमें किसी के सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तो उस टाउन में जाने की बजाय क्यों ना तुम हमारे साथ मजे करो। जो सुनते ही जियानशी ने हवा से भी तेज रफ्तार के साथ सीधे जाकर उस बंदे का गला काट दिया। अब अपने सीनियर की मौत को देखकर वो बाकी के डिसाइपल भी जियानशी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेले ही उन सब पर भारी पड़ गई थी। उसने अपने लोटस सोड इंटेंट का यूज करते हुए इन सभी डिसाइपल्स को बुरी तरह से घायल कर दिया था। साथ ही वो सोच में पड़ गई कि जिस चानफिंग पवेलियन को राइचस पाथ का नंबर 1 सेक्ट माना जाता है, उसके डिसाइपल ऐसी वाहियात हरकतें कैसे कर सकते। इसलिए वो तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ी। उसे अब यहाँ हो रही बैटल में और इन्वॉल्व नहीं होना था, मगर चानफिंग पवेलियन के डिसाइपल उसका पीछा करने लगे। वहीं दूसरी तरफ यानरेन चानफिंग पवेलियन के ही डिसाइपल से निपट रहा था। वो लोग उससे कहते, बच्चे तुम इन सब्जी काटने वाली ब्लेड से हमें मार नहीं सकते, ये तो आलू प्याज काटने के लिए एक बेहतरीन मटेरियल है। उतने में ही यानरेन गुस्से में आकर कमांडर जिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन कमांडर जिंग के लिए उसके अटैक को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़े ही आसानी के साथ यानरेन के हमलों को रोकते हुए उसे हवा में उछाल देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए यानरेन ने अपनी तलवार से जिंग पर हमला कर दिया, लेकिन कमांडर जिंग के स्पिरिचुअल ब्रश के एक ही ब्लो में वो काफी दूर जाकर पटक जाता है। यानरेन की ऐसी हालत देखकर जिंग के साथ आए हुए डिसाइपल उसका मजाक उड़ाने लगे, जिसके बाद जिंग के एक ही इशारे पर उन्होंने यानरेन पर हमले करना शुरू कर दिए। उन सब ने मिलकर उसे काफी बुरी तरह से धोना शुरू कर दिया था, और तभी एक बंदे ने उसे बुरी तरह से चोक करते हुए उसकी मास्टर की ग्रेव के सामने पटक दिया। यहाँ पर यानरेन अपने मास्टर से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मुझे इस सोड का यूज करना ही होगा। और फिर वो वहाँ पर छुपाई गई किंग है डिवाइन
सोड को बाहर निकाल लेता है। उस सोड के बाहर आते ही उस पर रेड कलर की ऑरा फैलने लगी थी। यानरेन कहता है मास्टर ये सोड आपके पास कई सालों से थी मगर आपने कभी इसका यूज नहीं किया, आपने हमेशा इसे संभाल कर रखा, लेकिन आज आपका ये डिसाइपल इसकी पावर को चेक करेगा। और तभी हम देख पाते हैं कि यानरेन की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही है। यहाँ पर उसने चानफेंग सोड टेक्निक की सबसे पहले मूव को एक्टिवेट किया था। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर यानरेन का एक वॉरियर फॉर्म क्रिएट हो जाता है। इस डिवाइन फॉर्म को देखकर तो वहाँ मुझे डिसाइपल के पसीने छूट गए। साथ ही यानरेन बड़ी गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि आज तुम लोगों की खून से ही मेरी ब्लेड का अभिषेक होगा। और फिर उसने अपने बड़ी भयानक अंदाज में स्लैशेस रिलीज करते उन डिसाइपल्स को मौत के घाट उतार दिया। बस कुछ ही पलों में यानरेन ने उन सभी को खत्म कर दिया था, जो देखकर कमांडर जिंग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते हैं कि इस बंदे के पास तो सोड डीमन पोजीशन की टेक्निक है। और तभी यानरेन उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और उतने में यानरेन काफी तेजी के साथ कमांडर जिंग पर अटैक कर चुका था, मगर जिंग अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने लगा। वो इतना तो समझ गया था कि इस ब्लेड में डिमोनिक पावर्स है जो कि अब इस बंदे को पोजेस कर चुकी। यानरेन के पहले अटैक को तो उन्होंने डॉज कर दिया था, तो यानरेन दोबारा से उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसमें जिंग कई बार बाल बाल जिंदा बच गए थे। साथ ही वो अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते हुए उसके हर एक जानलेवा हमले को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पूरे जंगल में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगी। यहाँ पर यानरेन जिंग पर मुसलसल हमले किए जा रहा था और जिंग बस पीछे हटते हुए खुद को बचाने में लगा हुआ था, जिसके बाद वो भी अपनी सुप्रीम टेक्निक का यूज करते हुए यानरेन पर एक हेवी स्पिरिचुअल ब्रश से स्ट्राइक कर चुका, जिसे काउंटर करने के लिए यानरेन ने चेनफेंग सोड टेक्निक की मड एज मूव का यूज किया, जिसके एक ही ब्लो में वो स्पिरिचुअल ब्रश डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब तक जिंग एक बार फिर से उस पर भिड़ चुके थे। यहाँ पर उन दोनों में काफी खतरनाक क्लैश हो जाता है, जिससे इस पूरे इलाके में स्पिरिचुअल पावर डोमिनेट करने लगी। मगर फाइनली जिंग ने यानरेन को पीछे पुश करते हुए उसे एक पेड़ पर पटक दिया। किंग हे ब्लेड में मौजूद डिमोनिक पावर्स की वजह से यानरेन काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसका खुद पर जरा भी काबू नहीं होता। साथ ही वो देखता है कि कमांडर जिंग उसकी तरफ आगे बढ़ रहा, इसलिए वो इरिटेट होकर कहने लगा कि मास्टर मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। जो सुनते ही वो सोड अपने आप एक्टिवेट होकर यानरेन को वहां से ले जाने लगी, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। ऐसा लग रहा था मानो इस सोड में खुद का एक इंटेलिजेंस हो। वहीं दूसरी तरफ हम जियानशी को देख पाते, जो कि अभी भी चानफेंग पवेलियन के लोगों से अपना पीछा छुड़वाने में लगी हुई थी। साथ ही वो अपने घोड़े से कहते कि शायद वो यानरेन एकदम सच बोल रहा था। इस राइचस सेक्ट के लोग तो वाकई काफी ज्यादा कमीने हैं। मास्टर ने मुझे पहले ही ऑर्डर दिया था कि यहाँ आकर मैं कोई मसले खड़े नहीं कर सकती, वरना तो अभी तक मैं इन सबको मार देती। और उतने में यानरेन की सोड ने उसे जियानशु के सामने लाकर पटक दिया। जियानशी उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। वहीं पर यानरेन उससे कह रहा था अरे यार मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी थी, और उतने में वो वहां पर बेहोश हो गया। साथ ही उसका लीडर भी नीचे गिर चुका था, जिसे जियानशी देख लेती है। अब वो उसे उठा पाई इससे पहले कमांडर जिंग वहां पर पहुंच जाते हैं। वो जियानशी को बता रही थी कि इस बंदे की सोड में डिमोनिक पावर्स है और ये फिलहाल उसी डिमोनिक एनर्जी की गिरफ्त में है। अगर तुम होशियार होगी तो उसके पास नहीं जाओगी, इसलिए अब तुम उस बंदे की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगा। तब तक जियानशी को फॉलो करने वाले डिसाइपल भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। वो जिंग को बताते हैं कि इस बंदी ने हमारे इलाके में ट्रेसपास करके हमारे कई सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दिया। आप इस बंदी को बिल्कुल भी यहाँ से जाने मत दीजिए। वहीं पर जियानशी को यानरेन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सोचती कि इस बंदे ने मुझे हकीकत पहले ही बता दी थी, लेकिन मैंने इस पर यकीन नहीं किया। अगर मैं इसे पेड़ से नहीं बांधती तो शायद ये यहाँ से चला जाता, और अब ये मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस चुका है, इसलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जिसके चलते जियानशी ने तुरंत ही अपनी सोड बाहर निकाल ली। वो जिंग से कहती कि मेरे होते हुए तुम इस बंदे को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो जिंग भी उसे अपना स्पिरिचुअल वेपन शो करते
हुए कहने लगा कि एक बार फिर से सोच लो, मेरे इतने सारे डिसाइपल्स हैं और तुम यहाँ पर अकेली हो, क्या वाकई तुम ये रिस्क उठाना चाहोगी? जेंग की ये धमकी जियांशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी ब्लेड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगी, जो कि काफी तेजी के साथ उस पूरी जगह में फैल चुकी थी। जेंग तो ये देखकर ही हैरान हो गया कि इस बंदी के पास इल्यूमिनेशन सोर्ड है, यानी कि कल्टीवेशन की काफी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुकी थी। तो जेंग सोचता है कि फिलहाल हमारी चानफिंग पवेलियन में पावरफुल दुश्मनों से पंगे नहीं लेने चाहिए, इससे आगे चलकर काफी ज्यादा खून खराबा होगा। तो उस ब्लड शेड को रोकने के लिए जेंग पीछे हट गया, इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को हुक्म देता है कि इन दोनों को चुपचाप से यहाँ से जाने दो। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि कमांडर किंग ने जेंग के कुछ लोगों को खत्म कर दिया है, जो देखकर जेंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। किंग जेंग से कहते हैं कि तुम अच्छे से जानते थे कि वो लीडर हमारी चेनफेंग पवेलियन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन फिर भी तुमने यानरेन को उस लीडर के साथ वहां से भागने दिया। अब तो मुझे तुम्हारी इरादों पर शक हो रहा है। जिस पर जेंग उसे गुस्से में जवाब देते कि वो तो ब्लेड सेक्ट ने भेजा हुआ एक मामूली सा लीडर था, मगर फिर भी उस लीडर को हासिल करने के चक्कर में तुमने पूरे चांगशाओ टाउन को साफ कर दिया। न जाने कितने सारे मासूम लोगों का खून बहाया गया। सच बोला जाए तो मुझे तुम्हारे ही इरादों पर शक हो रहा है। जो सुनते ही कमांडर किन हंसने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हारे लिए वो बस एक मामूली सा लीडर था, मगर क्या तुमने अपने इस डिसाइपल की बात नहीं सुनी? इसने बताया था कि यानरेन की पावर अचानक से ही बढ़ चुकी थी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये उस लीडर का कमाल होगा? जिस पर जेंग गुस्से में कहने लगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो, यानरेन एक मामूली सा बंदा है, भला उसका और हमारे पवेलियन की तबाही का क्या कनेक्शन? तुम तो बस अपनी ब्लड थर्स्ट को मिटाने के लिए मासूमों को मारना चाहती हो और बहाने के लिए तुमने यानरेन का नाम लिया। यानरेन तो बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा एक्सक्यूज है। साथ ही वो कर्टन के पीछे बैठे हुए अपने मास्टर से कहने लगे कि ये बंदी यहाँ पर अपनी मर्जी चला रही, इसने कई सारे मासूमों का खून किया है, क्या आप इस पर कोई एक्शन नहीं लोगे? लेकिन मास्टर इस पर कोई जवाब नहीं देता। वहीं पर कमांडर किन जेंग से कहने लगी कि अब तुम आउटसाइडर्स के साथ मिल चुके हो, साथ ही तुमने हमारे मास्टर का भी अपमान किया, मगर अब मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारी पोजीशन को खाली कर दूंगी ताकि ये किसी काबिल बंदे के हाथ में जाए। तब तक किन उन पर अटैक करने के लिए उनके एकदम करीब पहुंच चुकी थी, मगर उतने में ही उन्हें मास्टर की आवाज आती कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ। जो सुनते ही जेंग ने अपना वेपन ड्रॉप कर दिया, वहीं पर किन को भी रुकना पड़ा था और उतने में मास्टर ने इवल शैडोज का यूज करते हुए जेंग पर हमला कर दिया। अब जेंग पर भी इवल शैडो स्ट्राइकिंग का मार्क आ चुका था, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें चोंगशो टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर शैडो स्ट्राइक से बचे हुए लोग एक नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे। वहाँ पर लिखा गया था कि टाउन में मची हुई तबाही के पीछे यानरेन का हाथ है। उसी ने अपनी इवल पावर का यूज करते हुए लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया। लोग तो उसके स्केच को देखकर कह रहे थे कि ये तो एक मासूम सा दिखने वाला यंग लड़का है, लेकिन ये इतना ज्यादा ब्रूटल होगा ये हमने कहाँ सोचा था। वहीं दूसरी तरफ यानरेन को होश आ चुका था और जियांशी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। साथ ही वो उसे बताता है कि मुझे कभी लगा नहीं था तुम मेरी जान बचाओगी। खैर तुमने अब मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं भी यानरेन ने कसम खाता हूँ कि तुम्हारी किताब पढ़ने की आदत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। साथ ही तुम जो गुस्से में तलवार बाहर निकालती हो उस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला। जिस पर जियांशी कह रही थी तुम्हें मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं, मेरी वजह से ही तुम उन लोगों के चुंगल में फंसे थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाकर हिसाब बराबर किया। वैसे तुमने एकदम सही कहा था, चानफिंग पवेलियन तो बस नाम के लिए राइचस है, जबकि उनकी हरकतें किसी शैतान से कम नहीं होगी। अरे हाँ, शैतान से याद आया, तुम्हारी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी, कहीं इसका कनेक्शन तुम्हारी डिमोनिक सोर्ड से तो नहीं है? डिमोनिक सोर्ड का नाम सुनते ही यानरेन सबसे पहले अपनी सोर्ड को चेक करता है। वो उसे बताता है कि ये सोर्ड मेरे मास्टर के पोजीशन में थी और फिर उन्होंने अपने आखिरी पलों में इस सोर्ड की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। तो जियांशी यानरेन से उस सोर्ड के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछने लगी, जिस पर वो कहता है कि इस सोर्ड का नाम है किंग है डिवाइन सोर्ड। इसे मेरे मास्टर के एंसेस्टर ने जनरेशन टू जनरेशन पास किया। इनफैक्ट मेरे मास्टर ने हमेशा इस सोर्ड को प्रोटेक्ट किया, लेकिन 10 साल पहले जब हम नॉर्दर्न रीजन से चोंगशो टाउन में आ रहे थे तभी हम पर रास्ते में अटैक हो गए। उस वक्त सिर्फ मुझे बचाने के लिए मेरे मास्टर
मास्टर ने दुश्मनों के हाथों खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, तो उनकी मौत के बाद मैंने उनके साथ साथ इस सोड को भी दफना दिया। इतने सालों में मैंने कभी भी इस सोड का जिक्र किसी के पास नहीं किया, और अब यानरेन उसी टेम्पल में पहुंच चुका है जब वो 10 साल पहले मास्टर कांग के साथ यहाँ आया था। जियांशी उससे कहती कि शायद तुम्हारे मास्टर को पता होगा कि किंग हे सोड इवल है, इसलिए उन्होंने तुम्हें इस सोड को दफनाने का हुक्म दिया था। मेरे ख्याल से इस सोड का ओरिजिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस होगा। आप सीन शिफ्ट होकर एमजीयू को देख पाते हैं, जो कि यंग मास्टर शाओ को यानरेन का पोस्टर दिखा रही थी। वो कह रही थी कि यंग मास्टर, अगर आपने इसे कैप्चर किया तो चांगफेंग पवेलियन से एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन चांगफेंग पवेलियन का नाम सुनते ही यंग मास्टर शाओ ने इस काम के लिए